हेलो सबको, राधे राधे, जय श्री मनारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बताइएगा आप लोग कमेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ, और गर्मी कैसी है? हमारे यहाँ गर्मी बेतादाद से ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे मई जून है, बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही गर्मी होती है। पर पहले पता हूँ, पहले साड़ी पहनती थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू शुरू जब एक दो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, पर अब थोड़ी सी आदत हो गया है। कम से कम महीने डेढ़ महीने से तो पहन ही रही हूँ, तो आदत सी पड़ गई है, तो अब नहीं गर्मी उर्मी लगती है। ये लगता है कि चलो उस कपड़े में भी गर्मी लगेगी, इस कपड़े में भी। तो वही हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका था कि हमें रोटियां खानी है, तो बस उन्हीं के लिए बस रोटियां बन रही है। सुबह सुबह का ही टाइम है, नहा धो के पूजा पाठ के बाद की का टाइम है। और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था, पर हमारी चीकू महारानी नमकीन खा रही थी, और नमकीन खा के फैला दिया था उन्होंने। तो नमकीन जब गिरता है ना, तो लाल वाली चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं, उसको लेके एक न एक पाती है, या फिर इकट्ठा ही 10-15 को बुला लेती है, तो सारे मिलके यार दोस्त उसको उठा के लेके जाते हैं, फिर कोने में ले जाके खाते हैं। यही वाला हाल होता है, तो फिर उतने में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस वही फिर से मैंने झाड़ू लगाया, नमकीन वमकीन एक दो पड़ी थी, सब तो समेट लिया था, पर एक दो पड़ी थी तो वही दिख रहा था, तो मैंने उसको भी झाड़ू लगा दिया। फिर बिस्तर भी सही करना था, क्योंकि बस ऐसे ही सुबह में झाड़ के बस गंदगी टॉवल वॉवल से अब झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह उतना टाइम नहीं होता है। पूजा पाठ में कर चुकी हूँ। साजो श्रृंगार में करती नहीं हूँ ज़्यादा, तो बस 16 श्रृंगार में आजकल वही मेरा होता है कि तिलक मुझे लगाना है। तिलक नहीं लगाओ तो चेहरा मुझे अजीब सा लगता है। बस वही मैं तिलक लगा रही थी, और आज पता नहीं क्यों तिलक लग ही नहीं रहा था मुझसे। तो फिर सूखा सूखा से लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाला, और फिर मैंने लगाया माचिस की तीली से। वैसे तिलक लगाने वाला भी मेरे पास है, पर उससे मुझसे सही से लगता नहीं है, तो मैं माचिस की तीली से लगा लेती हूँ। तो बस तिलक विलक लगाने के बाद, और जैसा कि बताया कि 16 श्रृंगार मेरे लिए यही है, हल्का सा बस टिंट लगाती हूँ पिंक वाला, कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं। और सुबह सुबह बताऊँ, बिल्कुल भी भाग दौड़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इतना काम हो जाता है ना कि अब क्या ही बताऊँ। सबके पास ही काम होता है, पर बच्चे जब छोटे हो तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है। ये देखिए, यहाँ मेरा चेहरा देख लीजिए, और आज मैंने पिन अप भी कर लिया था साड़ी को। और बब बब राधे राधे करो। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम। और बस काफ़ी सोच विचार करने के बाद करेला आया था। बहुत छोटे छोटे से थे, करेला नहीं थे। करेला बड़े बड़े होते हैं, छोटी छोटी सी एकदम थी, बिल्कुल नरम नरम सी। और मैं दिखा रही थी कि आज करेला और मैं दोनों ग्रीन ग्रीन मैचिंग कर रहे हैं। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था मैचिंग पहनने का, पर एकदम से हो गया। पर कोई नहीं, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। और हस्बैंड ना सही तो चलो करेला ही सही, कम से कम कोई तो मैचिंग कर रहा है, ट्विनिंग जिसे कहते हैं आजकल की भाषा में। बस यहाँ पे छोटे छोटे से काट लिए, तो मुझे भुजिया टाइप में बनाना था, तो बस पतले पतले से काट लिए, ऐसा गोल गोल से, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो बहुत ज़्यादा नरम थे। फिर इसके बाद ना आलू भी मैंने कट कर लिए थे। आलू और करेला मिला के मतलब वो करूँगी, क्योंकि बच्चों को करेला बच्चे जल्दी फल्दी खाते नहीं हैं। करेला तो खाती मैं भी नहीं थी, पर जब से मैंने भुजिया ट्राई किया ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। भरा भरा हुआ करेला भी अच्छा लगता है। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद अच्छे से करेले को पहले फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद आलू को फ्राई कर लेंगे। एक बार बहुत पहले जब मैं ब्लॉगिंग, मतलब पहले टाइम में जब किया करती थी, तब मैंने शेयर किया, वही वाला रेसिपी है। बस बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा, मतलब टेस्टी बना था। और कुछ नहीं डालना, हल्का सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और थोड़ा सा मतलब धनिया पाउडर, मैंने बिल्कुल नाम मात्र का डाला था। बहुत अच्छा बना था, नमक डाल दिया था। बस भुजिया हमारी तैयार थी। यहाँ पे मैं आटा मारने लगी थी। देखिए डुग्गू कैसे ताक में बैठा, पहले खिलाने जा रहा था, तो मैंने कहा रुक जाओ, इसमें आटा और डालना है। और हमारी गाय है, तो ये दूसरे के गाय को खिलाता है, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, पापा जब दूध लेने जाएंगे ना, तो फिर ये आटा ले जाएंगे। तो कह रहा था अच्छा। अब ये देखिए, ये ताक में इसलिए बैठा है कि माँ जाएगी और मैं चलने से चलूँगा। अभी देखिए पैसे मांग रहा था मुझसे, और मैं पेपर के बारे में, से स्कूल पेपर आज चल रहे हैं ना बच्चों के, तो मैं पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो बता रहा था। ये देखिए देखिए, कह रहा था मैं करूँ, मैंने कहा नहीं। अब देखिए अभी ताक में बैठा है, जैसे मैं उठ के जाऊँगी ना, ये फिर उठा लेगा। और देखिए अभी उठाएगा ये देखा। और फिर मैंने इससे डुग्गू से कहा ना कि डुग्गू कैमरा बंद कर दो जरा, आटा लगा था। तो ये देखिए अब ये सेल्फी लेने में अपना लगा है, कह रहा था मैं फ़ोटो ले लूँ अपना। तो मैंने कट नहीं किया, मैंने कहा दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बच्चे कहते हैं ना शैतानियाँ। यहाँ देखिए, यहाँ हमारी भुजिया तैयार हो चुकी है। टमाटर पड़ेगा, टमाटर मतलब डाला था मैंने, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी भुजिया। फिर उसके बाद से खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद पहले अपने तीनों बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद
सब हमने मिल के खाना खाया। यहाँ चीकू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो कपड़े थे तो कपड़े ये अलग मुझे परेशान कर रहे थे। सबका ही ड्यूटी बन जाता है मुझे परेशान करने का। चीकू अलग चिल्ला रही थी बाहर जाने को, क्योंकि दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, और कपड़े अलग चिल्ला रहे थे कि हमें उठा के ले चलो अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो चीकू को ना फिर मैंने गरी दे दिया था खाने को, तो वो दांत आजकल उसके निकल गए हैं, तो कुछ 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 बैठ के खा रही थी, फिर भी चिल्ला रही थी। आजकल चिल्लाती बहुत ज़्यादा है। अब माँ इतना बोलती है कि अब क्या ही बताऊँ कितना बोलती है। और पता है मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं खुद को मोटी समझती हूँ। देखो ना कितना ज़्यादा कमर समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। जब से मैंने वेट लॉस किया ना, फिर उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। यहाँ देखो कमर बहुत ज़्यादा मेरे समझ में आ रहा है, पर कोई नहीं, अभी प्रेगनेंसी का मतलब चीकू मेरा फिट कर रही है ना, मैं थोड़ा सा वेट अपना कम करूँगी, थोड़ा सा कमर मुझे कम करना है, कमर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और भले कुछ कम हो चाहे ना हो, पीछे का कमर मुझे कम करना है, क्योंकि कमर में भी कमर में ज़्यादा मांस मतलब चढ़ाता है। तो ये सारे कपड़े मैंने उठा के ले गई, और ले जाने के बाद यहाँ चीकू आ गई थी मेरे साथ फ़ोल्ड करवाने को। जैसा कि मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, आता भी नहीं है मुझको, तो चीकू बताती रहती है मुझको मम्मा कैसे काम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर बताने लगी कैथनी ऐसे फ़ोल्ड करो, ये देखो चिपकी जा रही थी, चिपकी जा रही थी। यहाँ बच्चे ना कुर्सी वहाँ से जहाँ से मतलब पीछे रखा रहता है ना बेड के पास, वहाँ से उठा के ले आए थे बच्चे कुर्सी। बहुत उधम करते हैं, अगर 10 मिनट भी लेट जाओ ना, जान जाते हैं कि माँ लेटी है, तो बहुत ज़्यादा उधम करते हैं। अब एक तो ये तीसरी उधम वाली तैयार हो रही, पता नहीं हमारे कमरे में क्या होगा, रणभूमि बन जाएगा बहुत जल्दी। आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगे बने रहिएगा आप लोग। बताइएगा किस किस के घर रणभूमि युद्ध बन जाता है बच्चों की वजह से। पर चलो कोई नहीं, अब एक ही कमरा है तो बेचारे कहाँ उधम करे, उसी कमरे में तो करेंगे। जब जिसके 2-4 कमरे होते हैं, बड़ा सा घर होता है, आंगन होता है, तो वो आंगन में उधम कर लेता है। अब यहाँ कमरा ही है, आंगन ही है, सब कुछ यही है, हॉल कमरा आंगन, तो यहीं पे करते हैं। यहाँ देखिए मैं कह रही थी ना चीकू को, चीकू जाओ कैमरा उठा लाओ, तो ये नहीं जा रही थी। वैसे तो हर बार कैमरे की तरफ बढ़ती है, पर साड़ी से चिड़चिड़ा रही थी। फिर मैंने बगल में करके साड़ी फोल्ड किया, और 2 दिन के कपड़े हैं, 2 दिन से मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर पा रही थी। और अभी तो मुझे काम भी समझ में आ रहा है, और आगे मुझे काम करना है, तो बस फटाफट मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, सारे कपड़े फोल्ड किए। बस तो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे मैंने बहुत दिक्कतों से। फिर कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने के बाद आज बहुत मतलब रुका हुआ बहुत 2-2.5-3 महीने कम से कम हो गया, कूलर साफ़ नहीं किया था। और कूलर का हाल देखिए, कूलर एकदम वो बन जाता है अलमारी, हर चीज़ कूलर के ऊपर ऊपर ही रखा जाता है। अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को गंदा कितना गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गया था। और मतलब बताया ना, पहले ही बताया था कि सब कुछ ठीक चलता है तो दिमाग भी सही रहता है, सब कामों में मन लगता है। जब कुछ भी ठीक नहीं होता है ना, तो किसी काम में मन नहीं लगता है। बस यहाँ पे फटाफट कूलर का पहले सारा सामान हटाया मैंने, फिर गई थी वो बर्तन धोने वाला जो जूना होता है ना, उससे सॉफ्ट वाले से, और साबुन लेके आई थी, फिर सॉफ्ट वाले से मैंने धुला था, जूने से रगड़ रगड़ के। ये मेरी कुछ चूड़ियाँ भी थी, तो उसी के ऊपर रखा था, तो फिर मैंने सबसे पहले चूड़ियों को बेड में रख दिया कि इसको मैंने उठा के रख दूँगी। और बस फटाफट यहाँ का साफ़ करके पहले टोकरी वोकरी मैंने हटाया, दवाई ववाई सब पड़ी थी, दवाइयाँ जो ख़राब थी उसको फेंका, मोती वोती पता नहीं क्या ही क्या, बहुत कुछ पड़ा था, सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा वो किया। फिर उसके बाद ना इसको साफ़ करते करते कमरा भी गंदा हो गया था, फिर से मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ा। और बहुत टाइम से ये और फ्रिज में साफ़ करने को सोच रही थी, तो फ्रिज तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बारी तक कूलर का धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रहा है तो इसके लिए। और साफ सफाई रहता तो अपने आप को ही अच्छा लगता है। जब भी देख रही थी ना कूलर को, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी कितना ज़्यादा गंदा है। तो बस देखिए यहाँ पे साफ सफाई हो चुका है। ये दिखा रही थी ना आपको, पीला पीला छूटा नहीं है, ये मेहंदी था, लड्डू का काम है। मेहंदी लगा के कूलर पर हाथ रख दिया था उसने, तो लग गया था। फिर इसके बाद आप लोग देख लो, झाड़ू वाड़ू में लगा चुकी, सबको साफ सफाई हो चुका है। अब चलिए आपको लाला लाली के दर्शन कराते हैं। ये देखिए मेरे लाला मेरे लाली। ये ड्रेस जो है ना, मैंने उस पर राधा अष्टमी पर सिला था, और पता है इसमें तो एक लीला भी हुई थी, मेरा मशीन टूट गया था मेन टाइम पर, मशीन का सुई टूट गया था, तो मैंने हाथों से ही बनाया था अपने तीनों लोगों को। और बहुत प्यार है, मतलब बहुत प्यारा ही। हर रोज डेली मुझे हर श्रृंगार में ही मतलब अलग अलग श्रृंगार करवाती हैं। मैं कौन होती श्रृंगार करने वाली, वही खुद होती हैं, अपनी मर्जी से अपना श्रृंगार करवाती हैं। बस मैं तो उनकी दासी हूँ, बस यही सोचती हूँ। अब बस यहाँ पे देखिए मोर पंख आया था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। मोर पंख तो नहीं है, पर इसमें बस थोड़ा सा मतलब वो लगा था, मोर पंख का थोड़ा थोड़ा मतलब झालरें थी, बाल थे। फिर यहाँ पे देख लीजिए वही लगाया था, मैंने दिखाया आप लोगों को। यहाँ पे काउंटर मैं वो कर लेने लगी थी, नाम जप करने लगी थी, वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो थोड़ा बहुत नाम जप करूँगी, थोड़ा बहुत तो वहीं पे 1000 कम से कम 1000 में जाप कर ही लेती हूँ। ये काउंटर है, काउंटर में सही होता है, पता है मतलब भूल भी जाओ, मतलब थोड़ी देर रख भी दो तो इसमें दिखता है कि कितना पढ़ लिए। तो डेली का ही मेरा है, तो मैंने सोचा नाम जप करनी तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, और सही रहता है काउंटर।
ये काउंटर पता है मैंने मतलब वृंदावन हम अभी गए थे बीच में कुछ टाइम पहले ही, तो वृंदावन से मैं ले आई थी, 50 रुपये का मिला था ऐसे काउंट करने। मतलब काउंटर ये मैंने ना यूट्यूब पर देखा था, कई सारी माताओं को मतलब काउंट करते करते ऐसे इसी में मतलब नाम जप करते करते, तो मैंने कहा ये सही है। मतलब माला का हर टाइम मतलब माला हम हर जगह लेके नहीं बैठ सकते ना, तो यही है कि अपना कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, काम करते रहो, कुछ भी करो, खाना बनाओ, बस लगाए रहो, अपने दबाते रहो, और फिर जब नहीं दबाओ तो इसमें देख लो बस। उम्मीद है ये देखिए 108 अभी जप किया था तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा हो सबको। राधे राधे, जय श्री नारायण। मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।